दादाजी को एक दिन अपने पुराने घर के बाहर मिट्टी में दबा हुआ एक अजीब रेडियो मिला। रेडियो टूटा फूटा था, लेकिन उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। दादाजी ने जैसे ही रेडियो को हाथ लगाया, रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से आवाज आई, जो सुनोगे वही सच हो जाएगा। डरते डरते दादाजी ने रेडियो से कहा, काश गांव के सूखे कुएं में फिर से पानी आ जाए। अचानक पूरे गांव में तेज हवा चलने लगी। सूखा पड़ा कुआं पानी से भर गया और लोग खुशी से चिल्लाने लगे। अब दादाजी को यकीन हो गया कि रेडियो जादुई है। उन्होंने कहा, काश गांव के बच्चों को अच्छे कपड़े मिल जाइए। अगले ही पल बच्चों के फटे पुराने कपड़े नए सुंदर कपड़ों में बदल गए। पूरा गांव खुशियों से भर गया। धीरे धीरे दादाजी पूरे गांव की मदद करने लगे। किसी के खेत हरे हो जाते, किसी की दुकान चल पड़ती। लेकिन गांव का एक लालची आदमी यह सब छुपकर देख रहा था। उसकी नजर उस जादुई रेडियो पर थी। एक रात चोर चुपके से दादाजी के घर में घुसा और रेडियो चुराकर भाग गया। चोर ने रेडियो से कहा, मेरे पास सोने के ढेर लग जाए, और अचानक उसके घर में सोना भर गया। अब चोर का लालच बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, पूरा गांव मेरे सामने झुक जाए। अचानक जोरदार चमक हुई। चोर का महल टूटने लगा और उसका सारा सोना गायब हो गया। रेडियो अचानक हवा में उड़ने लगा। चोर उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन रेडियो आसमान में गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी आसमान से वही रेडियो चमकता हुआ वापस नीचे आ गया। आसमान से आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। दादाजी मुस्कुराए और रेडियो में बोले, अब यह जादुई रेडियो उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक दिन दादाजी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक चमकती हुई पुरानी घड़ी मिली। घड़ी से अजीब सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दादाजी ने जैसे ही घड़ी पहनी, घड़ी अपने आप बोलने लगी, मैं समय को रोक सकती हूँ। दादाजी डर गए। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक छोटा बच्चा तेज बहती नदी में गिरने वाला था। घबराकर दादाजी ने घड़ी को दबाया। अचानक पूरा समय रुक गया। नदी का पानी भी हवा में थम गया। दादाजी ने जल्दी से बच्चे को पकड़कर सुरक्षित जगह पर बैठा दिया। फिर घड़ी दोबारा चमकने लगी और समय वापस चल पड़ा। बच्चे की जान बच गई। पूरा गांव दादाजी की तारीफ करने लगा, लेकिन किसी को घड़ी का राज नहीं पता था। धीरे धीरे दादाजी उस घड़ी से लोगों की मदद करने लगे। कहीं आग रुक जाती, कहीं हाथ से टल जाते। लेकिन गांव का एक चालाक आदमी यह सब देख रहा था। वह उस घड़ी को पाना चाहता था। एक रात जब दादाजी सो रहे थे, चोर चुपके से घड़ी चुराकर भाग गया। चोर ने घड़ी पहनकर समय रोक दिया और बड़े बड़े बैंकों से पैसे चुराने लगा। अब चोर का लालच बढ़ गया। उसने सोचा कि वह पूरी दुनिया को रोक देगा। जैसे ही उसने घड़ी को जोर से दबाया, अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। घड़ी गर्म होने लगी। अचानक घड़ी टूट गई। सारा समय तेजी से वापस चलने लगा और चोर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी आसमान से वही चमकती घड़ी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। आसमान से आवाज आई, समय की ताकत सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब यह घड़ी उसी को मिलेगी जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दादाजी के हाथों में एक अजीब ताकत आ गई थी। वह जिस चीज को छूते वह कांच की तरह पारदर्शी हो जाती। एक दिन उन्होंने दीवार को छुआ तो पूरी दीवार गायब जैसी दिखने लगी। उन्होंने चारपाई पकड़ी तो वह भी शीशे जैसी साफ दिखाई देने लगी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, यह बूढ़ा इंसान नहीं, कोई श्राप है। दादाजी दुखी होकर अपने घर पहुंचे, लेकिन बेटे ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। टूटे दिल के साथ दादाजी जंगल की तरफ चले गए और नदी किनारे बैठकर रोने लगे। तभी अचानक पीछे से एक रहस्यमयी साधु की आवाज आई, हर ताकत बुरी नहीं होती। साधु ने दादाजी के हाथों को छुआ और अचानक तेज रोशनी में गायब हो गए। तभी दादाजी ने देखा कि पास में पड़ा सूखा पेड़ धीरे धीरे हरा होने लगा। दादाजी हैरान रह गए। अब उनकी ताकत चीजों को खत्म नहीं बल्कि ठीक कर रही थी। दादाजी वापस गांव पहुंचे और एक गरीब किसान की टूटी बैलगाड़ी को छुआ। अगले ही पल वह नई जैसी बन गई। उन्होंने सूखे खेत को छुआ तो कुछ ही सेकंड में वहां हरी फसलें उगने लगीं। अब पूरा गांव दादाजी की तारीफ करने लगा। वही लोग उनके पीछे घूम रहे थे।
जिन्होंने उन्हें श्राप कहा था। लेकिन रात को दादाजी अकेले बैठे उदास रो रहे थे, क्योंकि इतना सब अच्छा करने के बाद भी किसी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। एक रात दादाजी गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास बैठे थे। तभी अचानक आसमान से एक चमकता हुआ छोटा डिब्बा उनके सामने आ गिरा। डिब्बा अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकती हुई छोटी चाबी रखी थी। तभी आवाज आई, ये चाबी हर बंद किस्मत खोल सकती है। दादाजी डर गए। उन्होंने चाबी को उठाकर अपनी पुरानी बंद अलमारी में लगाया। अचानक अलमारी खुली और उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। दादाजी हैरान रह गए। लेकिन दादाजी लालची नहीं थे। उन्होंने उन पैसों से गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी के टूटे घर बन गए, किसी के बच्चों को नए कपड़े मिल गए। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि दादाजी के पास जादुई चाबी है। लेकिन गांव का एक लालची साहूकार यह सब देखकर जलने लगा। एक रात साहूकार चुपके से दादाजी के घर में घुसा और जादुई चाबी चुरा ली। साहूकार ने चाबी को अपने बड़े लोहे के तिजोरी में लगाया और कहा, अब दुनिया का सारा सोना मेरा होगा। अचानक पूरी तिजोरी जोर जोर से कांपने लगी। अंदर रखा सारा सोना धूल में बदलने लगा। साहूकार डर गया। तभी जादुई चाबी उसके हाथ से उड़कर आसमान में चली गई। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी अचानक वही चाबी चमकती हुई वापस उनके हाथों में आ गिरी। आसमान से आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब यह जादुई चाबी उसी के पास जाएगी जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक सुबह दादाजी खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा पुराना था, लेकिन उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दादाजी ने जैसे ही घड़े को उठाया, अंदर से आवाज आई, जो इसमें डालेगा उसका 10 गुना बाहर निकलेगा। दादाजी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक गेहूं का दाना घड़े में डाला। अगले ही पल घड़े से 10 गेहूं के दाने बाहर निकल आए। दादाजी हैरान रह गए। दादाजी ने पूरे गांव की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने किसानों का अनाज बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव में कोई भूखा नहीं रहा। हर घर अनाज से भर गया। लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी यह सब देखकर परेशान हो गया। उसकी दुकान पर अब कोई सामान खरीदने नहीं आता था। एक रात व्यापारी चुपके से दादाजी के घर पहुंचा और जादुई घड़ा चुरा लिया। व्यापारी ने सोचा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने एक सोने का सिक्का घड़े में डाला, लेकिन इस बार घड़े से 10 सिक्के नहीं निकले। अचानक घड़ा कांपने लगा और उसमें से हजारों चूहे बाहर निकलने लगे। चूहे व्यापारी के सारे पैसे और अनाज बर्बाद करके गायब हो गए। तभी जादुई घड़ा हवा में उड़ने लगा और आसमान की तरफ चला गया। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी वही घड़ा चमकता हुआ वापस उनके सामने आ गिरा। आसमान से आवाज आई, यह घड़ा सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब यह जादुई घड़ा उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।